हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे हमें सेंड कर सकते हो। तो हमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे मैसेज मिल रहे थे कि सर, अगर हम यहाँ पे 10th क्लियर कर लें और उसके बाद एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहे तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अपना फोकस किस पे रखना चाहते हैं बच्चों, डिफेंस पे रखना चाहते हैं और 10th के बाद एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब 10th के बाद बच्चों आपके पास 2 साल बचते हैं, 11th और 12th। इन 2 सालों में आप ऐसा क्या करो कि आपका सिलेक्शन एनडीए में पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए, जो कि आपके पास 12th में होता है। क्लियर हुआ बच्चों? इन 2 सालों में आपको ऐसा क्या करो कि आपका प्रिपरेशन टाइम पे ही सक्सेस आपको क्या मिल जाए, एनडीए में सक्सेस मिल जाए। तो बात करते हैं बच्चों एज क्राइटेरिया की। इसमें सबसे पहले एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 ईयर्स तक का है। दैट्स मीन 3 साल का आपके पास एनडीए क्रैक करने का टाइम दिया जाता है। कब? जब आप 16.5 साल में 12th को कंप्लीट कर लो। तो वो स्टूडेंट्स तो सेफ हैं जो 16.5 साल में 12th को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 12th के बाद उनके पास 3 साल का टाइम है बच्चों। उन 3 सालों में वो 6 बार एनडीए का एग्जाम दे सकता है। लेकिन इस एज गैप में आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% स्टूडेंट्स आएंगे बच्चों जो 12th कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 12th कंप्लीट होगा 17 टू 18 ईयर्स में। तो ध्यान रखिए, आपको 12th के बाद के लिए वेट नहीं करना है बच्चों। ओके, आपको ये नहीं सोचना कि हम 12th तक तो जो चीज कर ले उसके बाद हम एनडीए के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एज तब तक निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 19 ईयर्स की एज तक 12th करते हो बच्चों, उसके बाद सोच रहे हो आधा साल प्रिपरेशन करूंगा और फिर एनडीए पे लग जाऊंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इस एज गैप को क्रॉस कर जाओगे। तो आपको जो मेहनत करना है वो इन 2 सालों में करना है। तो टारगेट आपके पास एनडीए है, तो आपको 11th पे बच्चों मैथ्स लेना है। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पे रिटन पेपर में आपके पास मैथ्स आती है बच्चों 11th और 12th की। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आपके पास यहां पे टेस्ट होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके पास साइंस भी आएगा बच्चों, सोशल स्टडीज भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। ओके, जीएटीज टेस्ट को कहते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। मैथ्स आपका सेपरेटली पेपर होगा और ये आपका दूसरा पेपर होगा। इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होगा, फिजिक्स भी इंक्लूड होगा, केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगा। तो अगर आप 11th और 12th में साइंस लेते हो तो आपके पास एडवांटेज होगा एनडीए को और अच्छी तरीके से क्रैक करने का। ये तो बात हो गई आपकी प्रिपरेशन की, आप क्या 11th में लो और इन 2 साल में इन्हें जम के पढ़ाई करनी है आपको। आप इन्हें पूरा ध्यान में लीजिए कि मैथ्स आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी टॉपिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। ये तो बात हो गई बच्चों आपकी रिटन की, जिसके कारण आप वहां पे क्वालिफाई कर पाओगे। अब आपको अपनी मेंटल हेल्थ में भी ध्यान देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ में भी ध्यान देना है और सबसे बड़ी चीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सुधारनी है, क्योंकि इस रिटन के बाद आपके पास एसएसबी के लिए आप अपियर होते हो। 7 दिन आप ऑफिसर्स के अंडर निगरानी में होते हो बच्चों। तो ऑफिसर आपकी मेंटल हेल्थ को देखेगा, फिजिकल हेल्थ को देखेगा, आपकी साइकोलॉजी को देखेगा, आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को देखेगा कि आप कैसे डिसीजन लेते हो। तो ये आपको 7 दिन में नहीं मिलेगा बच्चों। इन 7 दिनों की मेहनत को, इन 7 दिनों को क्रॉस करने के लिए आपको इन 2 साल मेहनत करना पड़ेगा। तो इन 2 साल आप कैसे मेहनत करें? आप एसएसबी की एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हो बच्चों। इतनी सारी आपके पास कर्नल एकेडमीज होती है, हर सिटीज में होती है, उनके अंडर आप गाइड हो सकते हो। इन 2 सालों में आप पूरा पैटर्न वहां पे जान सकते हो कि एसएसबी में आपके पास क्या क्या होता है। क्लियर हो गया? तो एसएसबी आपको इन 2 सालों में ही प्रिपेयर करना है, ना कि 12th के बाद। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं रिटर्न निकल गया उसके बाद भागते हैं। नहीं बच्चों, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको डिफेंस में जाना है तो इन 2 साल में ही एसएसबी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वहां पे आप ऑफिसर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो बच्चों, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपके पास ये 2 साल है बच्चों, इन 2 सालों को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, आपको साइंस लेना है जिसमें आप मैथ्स भी लोगे 11th और 12th में, तो उसमें तो कमांड बनाना ही है ताकि आप रिटन को क्रैक कर पाओ। उसके बाद आपका मेन टारगेट स्टार्ट होता है एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आप 7 दिन के लिए ऑफिसर्स के अंदर रखे जाते हो बच्चे, वो ऑफिसर आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी तैयारी आप डिफेंस इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। इन 2 सालों में ही ये तैयारी करनी है ताकि आप अटेम्प्ट को अपने बचा सको। अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पास एज होगी, आप दूसरे अटेम्प्ट में डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि आप 10th के बाद कैसी अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हो एनडीए एग्जाम्स के लिए। ओके, सो आई होप आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से, साइंस लोगे। इन्हीं चीजों में आपको ध्यान रखना है और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।